नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों अनूप शहर उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है दोस्तों। दोस्तों कहानी है उमेश और पूजा की। दोनों दोस्तों, आज इन दोनों की लव स्टोरी कहानी आपके दिल को छूने वाली है दोस्तों। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि रोज़ाना की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुंचे दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आपके सपोर्ट से ही दोस्तों मैं कहानी बना पा रहा हूँ। आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहिए। तो दोस्तों बिना देर किए कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उमेश बचपन से ही गरीबी और बहुत ही चिंता फिक्र में जी रहा था। 12th की पढ़ाई के बाद दोस्तों उमेश ने अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दिया था क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। बहन की शादी करना, घर का खर्च उठाना, क्योंकि माँ बाप भी समर्थ नहीं थे काम करने के लिए। कभी थोड़ा बहुत किसी का काम कर लिया तो उससे ऐसे करके गुजारा हुआ करता था दोस्तों। तो दोस्तों समय गुजरता गया। उमेश घर से बाहर निकलने की सोच रहा था तो उसने प्लान बनाया। तो वहाँ से दोस्तों उसका एक जानने वाला एक मुँह बोला कोई दोस्त था। उसके कहने पर दोस्तों वो हरिद्वार काम करने के लिए आता है। तो दोस्तों हरिद्वार काम करने के लिए सबसे पहले वहाँ बुलंदशहर आता है। वो घर से तैयार होके बैग पैक करके बुलंदशहर आता है। बुलंदशहर भूड़ चौराहा पड़ता है। भूड़ चौराहे पर खड़े होकर बस का इंतज़ार करता है। बस दोस्तों लगभग 3 बजे आती है और वहाँ से लगभग 3:15 बजे करीब वहाँ से बस निकल जाती है। बस से दोस्तों शाम को लगभग 8 साढ़े 8 9 का टाइम हो जाता है और वो हरिद्वार आ जाता है। दोस्तों काम करने लगता है। तो दोस्तों उमेश शुरुआत से ही काम करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग करता था। बहुत ही मज़ा आता था उसे काम करने में। जीवन में कोई भी काम उमेश करता था हमेशा उसमें मज़ा लेता था। अपने काम को बेटर से बेटर करने की कोशिश करता था दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसे क्या पता था कि उसका जीवन एक दिन ज़रूर बदल जाएगा। दोस्तों जिस होटल में वो काम करता था उस होटल में शुरुआत में तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कोई उससे ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि उसे जान पहचानने वाले ज़्यादा नहीं थे। क्योंकि जिसने बुलाया था वो किसी दूसरी जगह काम करता था। उसने उसे सिर्फ एक होटल में काम पर लगवाया था। तो दोस्तों इस प्रकार से काम चलता रहा। धीरे धीरे उमेश ने अपनी जान पहचान बढ़ाई, काम को बेहतर तरीके से सीखा। सीख कर दोस्तों उसने अपने आप को इतना सभ्य बना लिया कि हर काम में इतना परफेक्ट हो चुका था कि आने जाने वाले और कस्टमर हमेशा उसकी सर्विस की तारीफ़ किया करते थे। तो दोस्तों लगभग उमेश को दोस्तों 5 साल उस रेस्टोरेंट में काम करते वक्त हो चुके थे। काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। उमेश भी अपने काम से बहुत खुश था। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं उसके मन में एक बहुत बड़ा विचार चल रहा था। वो चाहता था कि अपने परिवार को एक खुशहाल जीवन दे पाए। बड़े बड़े सपने अक्सर देखता करता था। लेकिन दोस्तों जैसे वो सपने देखता था उस हिसाब से दोस्तों उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा था। वो चाहता था कि अपने परिवार को एक ऐसी ज़िंदगी दे ताकि वो उन्हें जीवन भर याद करे और ख़ुद भी अपने जीवन से थोड़ा तंगा झोंका था। क्योंकि दोस्तों बचपन से ही उसने गरीबी को नज़दीक से देखा था। तो हर इंसान का आज के समय में हर इंसान का सपना होता है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा ज़रूर करे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि परिस्थितियाँ इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है हम करने कुछ और वाले होते हैं और सडनली कुछ और हो जाता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों उमेश के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोस्तों लगभग 5 साढ़े 5 साल के बाद लगभग एक दिन आता है
लगभग एक दशहरे का दिन होता है, वहीं हरिद्वार में जिस होटल रेस्टोरेंट में वो काम कर रहा था, उसी में दोस्तों एक खूबसूरत लड़की का आगमन होता है। वो वहाँ पर आती है। उसकी सर्विस देखकर, उमेश की सर्विस को देखकर दोस्तों इतना खुश हो जाती है कि उमेश को अंदर ही अंदर से पसंद करने लगती है। लेकिन दोस्तों इस बात को उमेश बिल्कुल नहीं जानता था। उमेश सिर्फ अपने काम पर इतनी फुर्ती से काम करता था, अपने काम को इतने अच्छे तरीके से करता था कि बस देखने वाले उसको देखते ही रह जाते थे। दोस्तों जीवन में पहली बार उमेश को एक ऐसी लड़की मिलने वाली थी जो उमेश को पता भी नहीं था और वो उमेश को चाहने लगी थी। तो दोस्तों तो दोस्त जब भी वो लड़की उस होटल में खाना खाने के लिए आती थी, तो दोस्तों तभी उमेश को हर बार वो टिप देकर जाया करती थी। उमेश को टिप पाकर बहुत खुश होता था। लेकिन दोस्तों उसने लगातार 10 से 15 दिन ये चीज़ नोटिस की, उसको लगातार टिप देकर जा रही थी और उससे बहुत खुश भी थी। उससे कहती भी थी कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत ही फास्ट करते हैं काम को, अपने तरीके से करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी समय होने के बाद जैसे रोज़ाना का उसका रूटीन बन चुका था कि होटल में आती थी, खाना खाती थी, खाना खाने के बाद में उमेश को बुलाकर और अकेले में टिप ज़रूर देकर जाती थी। तो दोस्तों अमित को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं शंका पैदा हो रही थी कि आज के समय में ऐसा कौन है जो इतने पैसे किसी पर खर्च कर सकता है। लोग आज के समय में 2 रुपये 10 रुपये निकालने की हिम्मत नहीं होती, और ये लड़की मुझे 100-200 रुपये जब भी खाना खाने आती है, सुबह आती है, शाम आती है, ये हमेशा मुझे पैसे दे के जाती है, ऐसा क्यों। दोस्तों इस बात को सोचते हुए उमेश रात भर मुश्किल से 2 घंटे सोया था, बाकी रात पूरी जागता रहा। उसे ये चीज़ परेशान करती रही, ऐसी क्या बात है मुझ में, जो कुछ तो बात है, नहीं आज के समय में इतना पैसा कौन देता है किसी को। तो दोस्तों अगले दिन उमेश उस लड़की का बेसब्री से इंतज़ार करता है। उमेश मन ही मन सोचता है कि आज तो उससे एक बात पूछ कर ही रहूँगा कि आप मुझे रोज़ाना टिप क्यों देती हैं। तो दोस्तों उस लड़की की अगले दिन एंट्री होती है और उमेश दोस्तों उसका बेसब्री से इंतज़ार करता है। ये बात जो आपस में खड़े होते हैं और भी सर्विस करने वाले होते हैं, उनको धीरे धीरे दोस्तों पता लग चुकी थी। लेकिन किसी को ना बताने के लिए कहा था कि माहौल को शांत बना के रखना, मैं उससे कुछ पूछने वाला हूँ। उमेश ने सबको ऐसे बोल दिया। तो जो दोस्तों जैसे ही वो लड़की आई, खाना खाया, और उस दिन उमेश पूछने वाला था, उससे पहले उसको बोलने लगी, मुझे आपसे कुछ कहना है, प्लीज़ आप साइड में आएंगे। तो दोस्तों उस लड़की ने साइड में बुलाकर उमेश को अपना नंबर दिया और बात करने के लिए कहा कि आपकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो तभी उमेश ने कहा, मेरी सर्विस बहुत अच्छी है या फिर मैं बहुत अच्छा हूँ। तभी वो कहती है कि दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ये मेरा नंबर लो और मुझे कॉल करना, ठीक है। तो दोस्तों उमेश उसका नंबर लेता है। दोस्तों रात में लगभग 11 साढ़े 11 का टाइम होता है। उमेश सोने जाने वाला होता है और तभी उसका नंबर निकालता है और उसे कॉल करने लगता है। कॉल पर पहली बार उस लड़की की आवाज़ सुनकर उमेश को अंदर से कुछ फील होने लगा। दोस्तों उमेश को लगने लगा कि शायद कोई अपना ही है। उमेश ने पहली बार उस लड़की से पूछा, सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानना चाहता, बस एक चीज़ बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और आपने मुझे अपना नंबर क्यों दिया, मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या आप इतना बताने का कष्ट करेंगी। तो तभी दोस्तों
वो लड़की अपना नाम पूजा बताती है और उमेश भी अपना नाम पूजा को बता देता है और इस तरीके से दोस्तों उन दोनों की शुरुआत होने लगती है। धीरे धीरे काफ़ी समय गुजर जाता है बात करते करते। उनका डेली का रूटीन बन चुका था। काम करने के बाद, फ्री होने के बाद दोस्तों हमेशा पूजा से बात करना, उमेश पूजा से बात करता था, पूजा उमेश से बात करती थी। दोनों की कहानी लगभग दोस्तों 1 साल चलती रही। धीरे धीरे उन दोनों का प्रेम गहरा गहरा होता चला गया। एक दिन पूजा के मन में ख्याल आया कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शादी करने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, क्या तुम बताओगे? सच सच। तो उमेश कहता है पूजा से कि बोलो, जो कुछ भी तुम पूछना चाहती हो पूछ सकती हो। तो दोस्तों पूजा कहती है, आप मुझे लगता है कुछ पढ़े लिखे लगते हैं, आपने क्वालिफ़िकेशन कितना किया है, आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है? तो दोस्तों तभी उमेश बताता है कि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है। ग्रेजुएशन में क्या कर रखा है? तो बोलता है बीए कर रखा है। तो पूजा उमेश की बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहने लगती है, मुझे शुरुआत से ही शक था तुम पर कि तुम पढ़े लिखे ज़रूर हो, लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आ रही है कि इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी तुम इस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो? आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, किसी में काम कर सकते हो, किसी जगह। तो तभी उमेश कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी थीं, मैं ना कहीं जा सकता था ना ही कहीं आ सकता था। मुझे एक ही ज़रिया दिखाई दिया, वो भी मेरे किसी दोस्त ने मुझे यहाँ फ़ोन करके किसी से लगवाया था और मुझे मेरी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस कारण मैं यहाँ आकर लगा और जब से मैंने इस काम को छोड़ा नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत के साथ आज भी यही काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों पूजा उमेश की बात से पूर्ण रूप से प्रभावित हुई दोस्तों, बहुत खुश थी क्योंकि उमेश ने पूजा से कुछ भी नहीं छुपाया था दोस्तों। तो दोस्तों पूजा कहने लगती है, एक काम क्यों नहीं करते, आप बीएससी कंप्यूटर से कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ एमएससी बीएससी वगैरह कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर लो और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। वो लड़की दोस्तों वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रही थी दोस्तों और उसने उमेश ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और मुझे अपना परिवार भी देखना पड़ता है। तो दोस्तों वो लड़की जो थी अच्छे खासे घर से थी, बिजनेसमैन बाप की बेटी थी, लेकिन बहुत सुशील और समझदार थी। उसने कहा, उमेश तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जितना खर्चा होगा तुम्हारी पढ़ाई में मैं दूंगा। उमेश ने कहा, सिर्फ मेरा ही खर्चा नहीं है, आप मेरा खर्चा नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार भी है, मेरी एक बहन भी है, मेरे माता पिता हैं, उनका खर्चा कैसे होगा? तो तभी दोस्तों पूजा ने कहा, तुम्हें मैंने एक बार कह दिया कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, तुम्हारी पढ़ाई का भी, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ बाप, सबका। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम तैयार हो? तो दोस्तों उमेश कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ। पूजा के कहने पर दोस्तों 3 से 4 साल दोस्तों दोनों कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं दोस्तों। दोनों ठीक ठाक से रहते हैं दोस्तों, दोनों ने अपना जीवन बहुत अच्छे से जीते हैं और अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। एंड में आकर दोनों अपने माता पिता को, अपने घर वालों को अपनी सारी बातें दोस्तों बता देते हैं। और पहले शुरुआत में तो जिस पूजा होती है उसके माता पिता होते हैं वो मना करते हैं, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चलती है कि इतने संघर्षों के बाद यहाँ से एक होटल से निकला हुआ लड़का इतना कामयाब कैसे हो सकता है, तो दोस्तों उमेश पूरी तरह से सफल हो चुका था दोस्तों। तो दोस्तों कहते हैं ना कि यदि सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो अच्छे अच्छे इंसान को बना सकता है, ख़राब से ख़राब इंसान को खड़ा कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने जीवन में किसी के प्यार पाना चाहते, किसी का साथ देना चाहते, तो पूरी ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ दें और किसी को गुमराह ना करें। और सबसे पहली बात, अपने माता पिता की परमिशन ज़रूर लें,
क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना हमारा जीवन सफल नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आप भी अपनी कहानी मेरे द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी को मेरे व्हाट्सएप नंबर 9759349074 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, और लाइक तो ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। आपके सपोर्ट के कारण ही मैं आगे और भी कहानी लेकर आता रहूँगा दोस्तों। मुझे बहुत ही दोस्तों कम टाइम मिल पाता है, लेकिन फिर भी कम से कम 16 से 17 घंटे काम करने के बाद मुझे रात में 1 डेढ़ 2 घंटे का, लगभग 1.5 घंटे का समय मिलता है, क्योंकि 1:30 बजे तो मैं सो जाता हूँ। उसी में जितना टाइम मिलता है, एक दिन लिखता हूँ, दूसरे दिन कहानी आपके लिए बनाकर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में, इसलिए आप छोटा सा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए दोस्तों, ताकि मेरा हौसला जो है बढ़ता रहे दोस्तों। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राम राम, नमस्कार।